हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी शानदार चली होगी। स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी के लिए इतिहास के प्रैक्टिस सेट में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पी नगर तीनों भागों में विभाजित है? कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या फिर हड़प्पा? तो यह धौलावीरा है जो 3 भागों में विभाजित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन कौन सा है? यह जो विभाजित है किला, मध्य और निचला 3 भाग में विभाजित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस आधुनिक अंचल में प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है? मेरठ, अवध, बुंदेलखंड या फिर रुहेलखंड? तो जो रुहेलखंड है उसी से प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? जीव, पुदंगल, आकाश या फिर काल? तो यह कौन सा है? यह है आकाश। सी ऑप्शन करेक्ट है। जैन धर्म में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल 6 द्रव्य स्वीकार किए गए हैं। इनमें काल द्रव्य परमाणु मात्र परमाणु होने से कायवान नहीं है। शेष जो 5 द्रव्य हैं अस्तिकाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर यानी कश्मीर का संस्थापक था? दिव्यावदान, महावंश, दीपवंश या फिर राजतरंगिणी? तो यह जो है उल्लेख करता है राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और राजतरंगिणी जो है कल्हड़ की रचना है। इसमें मौर्य सम्राट अशोक को श्रीनगर का संस्थापक बताया गया है। कभी भी आपसे पूछ ले कि राजतरंगिणी किसकी रचना है, तो यह कल्हड़ की रचना है। कल्हड़, यह क्वेश्चन कई बार आया है, यूपी पीसीएस में भी आया है। तोंडी एक समृद्ध पत्तन था। चेरों का, चोलों का, पांड्यों का या फिर महारठियों का? तो तोंडी था एक समृद्ध पत्तन था। किसका था? यह था चेरों का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। संगम काल में तोंडी पश्चिमी तट का प्रसिद्ध बंदरगाह था। यह आधुनिक पौनानी यानी कि केरल में स्थित था, जहाँ से रोम के साथ व्यापार होता था। यह बंदरगाह पर चेरों का आधिपत्य यानी इस बंदरगाह पर चेरों का आधिपत्य था। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा, राखीगढ़ी, रोपण या फिर मोहनजोदड़ो? तो कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं आपके हड़प्पा से। ए ऑप्शन करेक्ट है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक प्रसिद्ध नगर है जिसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। इसके दक्षिण भाग में एक कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला जिसे समाधि R37 नाम दिया जाता है। R37, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या फिर राखीगढ़ी? तो ये मिले हैं लोथल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सिद्ध मातृका का अभिप्राय क्या है? सिद्धों का एक मठ, एक बौद्ध ग्रंथ, एक जैन देवी या फिर एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला? क्या है यह है एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला। डी ऑप्शन करेक्ट है। सिद्ध मातृका का तात्पर्य एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला से है। यह ब्राह्मणी से व्युत्पन्न लिपि थी, ठीक है। कैसी लिपि थी? ब्राह्मणी से व्युत्पन्न एक लिपि थी। अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में या फिर गोपथ ब्राह्मण में? तो अंग का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में। बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तरी बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिलों में विस्तृत अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में ही मिलता है। कभी पूछ ले ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था? तो भागलपुर से मुंगेर तक। नहपाण के समय स्वर्ण एवं कांसाणपण के विनिमय की दर क्या थी? 1:7, 1:23, 1:28 या 1:35? तो यह क्या थी? 1:35 थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार की है? मनु, नारद, याज्ञवल्क्य या फिर बृहस्पति ने? तो किसने की है? यह की है याज्ञवल्क्य ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। हिंदू शाही शासकों की राजधानी कहाँ थी? काबुल, जाबुल, कंदहार या फिर उद्भांडपुर? कहाँ थी? यह थी उद्भांडपुर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिंदू शाही वंश एक महत्वपूर्ण हिंदू राज्य था जो मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार हुआ था।
इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी उदभांडपुर। निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर तड़ांग खुदवाया था? भोज, हर्ष, उदयित्व, उदयादित्य या फिर वाकपति द्वितीय ने? तो किसने खुदवाया था? ये खुदवाया था वाकपति द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चोलों के अंतर्गत तट्टोली कर अदा करते थे कृषक। ये तट्टोली नामक एक कर है, इसको अदा करने वाले कौन थे? कृषक, नागड़ा बजाने वाले, सुनार या फिर भेड़ चढ़ाने वाले। जिसको कौन कौन जो है पे करते थे? ये करते थे सुनार, यानी कि सुनारों से लिया जाने वाला ये कर था तट्टोली। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक पुरास्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? दमदमा, महतहा, सरायनाहर राय या फिर पटने? ये कहाँ से मिला है? यह मिला है महदहा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? गौतम, बौधायन, भास्कर द्वितीय या फिर कणाद ने? किसने किया था? यह किया था कणाद ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद ऋषि का सिद्धांत क्या था? भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्मतम कण परमाणुओं के संघनन से होती है। इस प्रकार सर्वप्रथम कणाद ने ही परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। किस ग्रंथ में विभिन्न प्रकार की नौकाओं के निर्माण का विवरण मिलता है? अद्भुत सागर, कृत्यकल्पतरु, सम्रांगण सूत्रधार या फिर युक्ति कल्पतरु? किसमें मिलता है? यह मिलता है युक्ति कल्पतरु में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? निएंडरथल, क्रो-मैग्नॉन, ग्रीमाल्डी या फिर मैगडलिनियन? किसको माना जाता था? माना जाता था लगभग आज से 40,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ था। क्रो-मैग्नॉन मानव सेपियंस जाति का था, जिसका शरीर आधुनिक मानव से काफी मिलता जुलता था। तो कौन सा है? क्रो-मैग्नॉन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध किससे है? वित्तीय प्रशासन से, गुप्तचर प्रशासन से, न्याय प्रशासन से या फिर कर व्यवस्था से? तो किससे था? यह था गुप्तचर प्रशासन से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? शकों ने, पार्थियों ने, कुषाणों ने या फिर हिंद यवनों ने? किसने किया था? ये किया था हिंद यवनों ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, मेहरगढ़ या फिर राखीगढ़ी? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़, यानी कि कहाँ है मेहरगढ़ के? यहाँ पे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको कमेंट करना है कि कब के प्राप्त हुए हैं, इसका डेट बताना है। निम्नलिखित में से किस एक मंदिर से में रामानुज शिक्षण कार्य करते थे? मदुरई, मामल्लपुरम, सोमनाथपुर या फिर श्रीरंगम? तो कहाँ करते थे? ये करते थे श्रीरंगम में। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए सेशन समाप्त होता है आज का। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक तरफ दिया सूची 1 और सूची 2 मिलाना है। एक तरफ दिया पद और दूसरी तरफ दिया उसका अर्थ। हर्ब ए सर्ब, हर्ब ए सर्ब क्या था? हर्ब सर्ब क्या था? जल कर था, यानी कि यह जल कर था। किस्मात क्या था? किस्मात कृषि संबंधी उपकार था। किस्मात कृषि संबंधी उपकार था। तकाबी क्या था? तकाबी जो है कृषकों को दिया गया ऋण था। और यह किसने शुरुआत की थी? तकबी ऋण की शुरुआत किसने की थी? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसलूब क्या था? तो एक अध्यादेश था। ए का 2, बी का 3, सी का 1। ए का 2, बी का 3, सी का 1। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। डी ऑप्शन में दिया गया है। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1, सी का 1 किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 3 और सी का 4 डी में ऑप्शन में दिया गया है। चलिए
निम्नलिखित में से किसने उस उषा परिणय नामक नाटक की रचना की थी? गंगा देवी, माधव विद्यारण, कृष्णदेव राय या फिर पेडुना? किसने किया था? यह किया था कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनके शासनकाल में तेलुगु के साहित्य के जो कृष्णदेव राय का शासनकाल था उसको तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसने स्वयं तेलुगु में अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसकी प्रस्तावना में उसे उषा परिणय नामक नाटक की रचना का श्रेय दिया जाता है। अकबर के शासन में किरोड़ी नामक अधिकारी का क्या अर्थ था? राजस्व का संग्रह, शाही खजाने की देखभाल, विदेशी व्यापार का लेखा जोखा करना या फिर शाही पत्र व्यवहार हेतु लेखन कार्य करना। तो यह था अकबर के शासन में किरोड़ी नामक अधिकारी का जो नाम था वह था क्या? राजस्व का संग्रह करना, विच इज ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सम्राट अकबर द्वारा 4 महत्वपूर्ण दुर्गों की विजय का सही कालक्रम क्या होगा? असीरगढ़, रणथंभौर, कालिंजर, मेड़ता, कालिंजर, रणथंभौर, असीरगढ़ या फिर असीरगढ़, कालिंजर, रणथंभौर, मेड़ता, रणथंभौर, कालिंजर या फिर असीरगढ़। तो कौन सा क्रम था? ये था मेड़ता, रणथंभौर, कालिंजर और असीरगढ़। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अकबर ने 1568 में मेवाड़ की विजय की थी और 1569 ईस्वी में रणथंभौर और अगस्त 1569 में 69 में ही उसका रणथंभौर का और कलिंजर दोनों का किया था। लेकिन जो रणथंभौर था वो मार्च में हुआ था और कलिंजर का अगस्त में हुआ था। उसके बाद असीरगढ़ का 1601 में विजय हुआ था। तो रणथंभौर, कलिंजर, असीरगढ़, मेड़ता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था में मंथ स्केल यानी माहवारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर अकबर ने? यह किया था शाहजहां ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी है? आरसी मजूमदार, ईश्वरी प्रसाद, बीडी महाजन या फिर जदुनाथ सरकार ने? किसने दिया है? यह दिया है जदुनाथ सरकार ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जदुनाथ सरकार ने जो सनातनी विद्रोह था उसको 1772 ईस्वी में हुआ था ये, और औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी। कब दिया था? 1672 में। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में मुगलों को प्रदान किए गए दुर्गों में से कौन सा दुर्ग शिवाजी द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था? पुरंदर, माहुली, लोहगढ़ या फिर शिवनेरी? तो कौन सा था? ये था शिवनेरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। जय सिंह यानी कि सवाई राजा जय सिंह तथा शिवाजी के मध्य हुई थी। किसके बीच में? सवाई राजा जय सिंह और शिवाजी सिंह के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। शेर शाह द्वारा भू राजस्व के अतिरिक्त जनहित के उपयोग हेतु किए जाने वाले अतिरिक्त कर का प्रतिशत यानी कुल राजस्व दे कितना था? 7.5%, 5.0%, 2.5% या फिर 1.5%? तो कितना था? यह था 2.5%। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में महदवी आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? अब्दुल्ला नियाजी, शेख अलाई, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी या फिर सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने? किसने किया था? यह किया था सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। यह जो है भारत में महदवी आंदोलन के प्रणेता थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुगल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में जिहाद क्या था? निर्धारित करों का अतिरिक्त एक देय, एक धार्मिक कर, एक पथ कर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं थे। तो जिहाद क्या था? यह था एक धार्मिक कर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी? किसने किया था? तो यह अलाउद्दीन ने घोषणा किया था। अलाउद्दीन कब से कब तक था? 1296 से 1316 तक। 1296 से 1316 तक था। इसी ने घोषणा किया था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सल्तनत काल में सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कौन था? अमीर, बख्शी, खान या फिर मिर्जा? कौन था? सल्तनत कालीन सेना का वर्गीकरण मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। सेना की सबसे छोटी इकाई सरखेल तथा सबसे जो बड़ी इकाई थी वो खान थी। इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर खान है। यही पूछा गया था, सर्वोच्च क्या था? तो खान था। सबसे निम्न क्या था? सरखेल था, याद रखना, पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? बटाई, जरीब, जाप्ती या फिर कनकूत? कौन रिलेटेड है? यह रिलेटेड है आपके ऑप्शन नंबर सी, जाप्ती से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर के शासनकाल के 15वें वर्ष लगभग 1570-71 ईस्वी में राजा टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली को प्रारंभ किया। इसे जाप्ती प्रणाली कहा जाता था। कब किया था? 1570-71 के आसपास, 1570-71 के आसपास, याद रखना है। दीने इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। यह टिप्पणी किसकी है? स्मिथ की है, लेनपुल की है, आर.पी. त्रिपाठी की है या फिर श्री राम शर्मा की है? किसकी है? यह जो है स्मिथ की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अकबर ने 1542 में, कब? 1542 में दीन इलाही धर्म को प्रारंभ किया। यह सुलह ए कुल के सिद्धांतों पर आधारित था। विंसेंट स्मिथ ने ही कहा था कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। तो कौन थे ये? विंसेंट स्मिथ थे। दीन इलाही की शुरुआत कब हुई थी? 1582 में। पूछ सकता है आपसे, दीन इलाही की शुरुआत कब हुई थी? 1582 में अकबर के द्वारा। पश्चिमी भारत में आने वाला अंग्रेज कौन था? पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस, थॉमस स्टीफेंस, जॉन मिल्टन हॉल या फिर राल्फ फिंच? तो कौन था? यह था जॉन मिल्टन हॉल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और ये किसके शासनकाल में आया था? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। किस शासक ने सर्वप्रथम अकाल संहिता तैयार करवाया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक? किसने कराई थी? यह कराई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और तुगलक का समय कब से कब तक है? 1334 से 35 ईस्वी। इसमें क्या था? इसी में अकाल पड़ा था, जिसे निपटने के लिए सुल्तान ने कृषकों को तकवी ऋण दिया था और अकाल संहिता का निर्माण करवाया था। अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था किसने? मिस्र के सुल्तान अलाउद्दीन ने, इराक के सुल्तान बहमन ने, खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने या फिर तुर्की के सुल्तान विजहाद ने? किसने भेजा था? खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने भेजा था अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत बनाकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1442 से 46 तक है। यह कौन था? संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसी के काल में खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को राजदूत बनाकर भेजा था। अगला क्वेश्चन, तेनाली रामकृष्ण की रचना है पांडुरंग महात्म्य, रुक्मिणी महात्म्य, कृष्णचरितम या फिर नारद महात्म्य? तो यह क्या है? यह है पांडुरंग महात्म्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खास करके पीसीएस के लिए भी। टीजीटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड के तो हैं ही। इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस, बीपीएससी, यूजीसी नेट में भी आते हैं। तो चलिए, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हैं, जिससे कि आपको कंटिन्यू समय पर नोटिफिकेशन मिल जाता है। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन में क्या है खास। चलिए, निम्नलिखित भवनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले देखते हैं कौन सा भवन है इसमें। तो 2.5 दिन का झोपड़ा है, कुतुब मीनार है, अलाई दरवाज़ा है और लाल किला है। इन सब में सबसे पहले बनाया गया था, वो कब बनाया गया था? सबसे पहले बना था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कब बना था? यह बना था आपके 1192 में। 1192 में यह बना था 2.5 दिन का झोपड़ा। उसके बाद जो है कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था, यानी कि उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद जो है अलाई दरवाज़ा बना था। अलाई दरवाज़ा लगभग बना था आपका 1311 में।
1311 में अलाई दरवाज़ा बना था और लाल किला उसके बाद निर्मित हुआ था। तो A B C D इसका क्रम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले 2.5 दिन का झोपड़ा बना था, यह किसने बनवाया था? इसको ऐबक ने बनवाया था। उसके बाद बना था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी? तो कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी, लेकिन इसको पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। और अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A B C D इसका क्रम है। युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिलाया जाने वाला अंतिम स्वतंत्र राज्य कौन सा था? हैदराबाद, मैसूर, पंजाब या फिर अवध? कौन सा था युद्ध के माध्यम से भारतीय साम्राज्य में मिलाया जाने वाला अंतिम स्वतंत्र राज्य कौन सा था? तो यह राज्य था आपका पंजाब। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और यह कब हुआ था? यह 1848-49 यानी कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 और 49 में हुआ था। उसी के बाद 29 मार्च 1849 को, कब? 29 मार्च 1849 को यह जो है मिलाया गया था। ठीक है, किसने मिलाया था? डलहौजी ने मिलाया था पंजाब को। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रणजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर किसने नियुक्त किया था? अंग्रेजों ने, मराठे, मुगल सम्राट, अफगानिस्तान के शासक? तो किसने नियुक्त किया था? यह नियुक्त किया था अफगानिस्तान के शासक ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1797 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने, कब? 1797 में अफगानिस्तान के शासक थे जमान शाह। अफगानिस्तानी शासक थे जमान शाह। इन्होंने क्या किया था? इनको नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सबसे अधिक सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ करने के लिए कौन उत्तरदायी है? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड कैनी? तो उत्तरदायी कौन है? वह है वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया था। यह 5 वर्ष के लिए था। 1777 में इसे फिर से समाप्त कर दिया गया था और फिर से सालाना बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। और सालाना बंदोबस्त की समाप्ति कब हुई थी? 1793 में। तो कब से कब तक था ये? 1772 से 75 तक था। और उसके बाद 1772 से 77 तक था। वारेन हेस्टिंग्स की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दयानंद सरस्वती के किस शिष्य ने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी? स्वामी श्रद्धानंद, ये स्वामी है। लाल हंसराज, ये लाला हंसराज है। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कौन थे स्वामी दयानंद के शिष्य जिन्होंने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी? तो दयानंद सरस्वती के शिष्य लाला हंसराज थे, जो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। और इन्होंने ही 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक दैट इज डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी। तो किसने की थी? लाला हंसराज ने की थी। कब की थी? 1886 में की थी, यानी कि 1886 में की थी। और जिसको बोलते हैं डीएवी, प्रेजेंट टाइम में डीएवी आपको कई शहरों में मिल जाएंगे। डीएवी कॉलेज, डीवी इंटर कॉलेज, डीवी पीजी कॉलेज, ये उसी टाइम के कॉलेज हैं। जबकि स्वामी श्रद्धानंद ने क्या किया था? वर्ष 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में। कहाँ पे? हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी स्वामी श्रद्धानंद। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए। और यहाँ तक कि इवन यह क्वेश्चन जो है पीसीएस और आरओ की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहावी तथा कूका आंदोलन में क्या समान था? हिंसक साधनों का प्रयोग किया गया था, दोनों में धर्मांतर था, ए और बी दोनों, या फिर राष्ट्रीय भावना? तो क्या था? ए और बी दोनों सही था। क्या था? हिंसक साधनों का प्रयोग हुआ था और दोनों में क्या था? धर्म अंधता था। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। भील विद्रोह कब हुआ था? 1818 से 21 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। सतारा विद्रोह 1814 में हुआ था, जो कि करेक्ट नहीं है। किटूर विद्रोह 1824 में हुआ था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। गडकारी विद्रोह ये 1844 में हुआ था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
लेकिन सतारा का जो विद्रोह हुआ था यह 1840-41 में हुआ था। धरराव पवार और नरसिंह दत्तात्रेय पाटेकर के नेतृत्व में सतारा विद्रोह हुआ था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था सतारा के लोकप्रिय शासक प्रताप सिंह की अंग्रेजों द्वारा पदच्युति एवं देश निकाला था। ये इसका कारण था। और यह कब हुआ था? 1840-41 में हुआ था। ठीक है, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं। भील विद्रोह याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपके आने वाले एग्जाम में। भील विद्रोह 1818 से 21 में, सतारा विद्रोह 1840-41 में, कित्तूर विद्रोह 1824 में, गडकारी विद्रोह 1844 में। इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है भील विद्रोह, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सतारा है। यही क्या है? सुमिलित नहीं था। ग्रांड डफ ने किसका इतिहास लिखा था? सिखों का, मराठों का, राजपूतों का या फिर पठानों का? तो सबसे पहले जानिए कि ग्रांड डफ था कौन। तो जेम्स ग्रांड डफ इसका पूरा नाम था। यह ब्रिटिश सैनिक तथा इतिहासकार था जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से सतारा में राजनीतिक एजेंट था। इसने क्या किया था? मराठों का इतिहास लिखा था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं कि सबसे पहले ग्रांड डफ का पूरा नाम जेम्स ग्रांड डफ था। यह ब्रिटिश सैनिक तथा इतिहासकार था। इसने क्या किया था? मराठों का इतिहास लिखा था, ये करेक्ट है। और इसी को क्या बोलते हैं? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत का तिरंगा झंडा सर्वप्रथम कब लहराया गया था? वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। 31 दिसंबर 1931, 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। कब लहराया गया था? यह लहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा। इस दिन को कांग्रेस ने संपूर्ण भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। त्रिचनापल्ली के घेरे में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की, चंदा साहब की, नासिर जंग की या फिर मुजफ्फर जंग की? तो किसकी की थी? ये की थी मोहम्मद अली की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध यानी कि कब हुआ था? 1749 से 54 के बीच में द्वितीय युद्ध में फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद तथा चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाने का समर्थन किया। और डुप्ले ने चंदा साहब को त्रिचनापल्ली का घेरा डालने को कहा। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सुझाव दिया कि यदि अर्काट पर घेरा डाला जाएगा तो चंदा साहब त्रिचनापल्ली से हट जाएगा। और हुआ यही भी। ठीक है, इस प्रकार अंग्रेजों ने मोहम्मद अली की रक्षा की थी। हिंदू धर्म को नवीन, आधुनिक और सरल बनाने का श्रेय किसको है? ब्रह्म समाज को है, आर्य समाज को है, प्रार्थना समाज को है या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी को है? किसको है? यह है ब्रह्म समाज को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को किसने? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म को नवीन, आधुनिक और सरल बनाना था। ब्रह्म समाज की अवधारणा क्या थी? एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर का इनका उद्देश्य था, यानी कि एक ईश्वर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रारंभ में भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 320, 360, 389 या फिर 410? तो प्रारंभ में 389 सदस्य संख्या थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नवंबर 1946 में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? तो नवंबर 1946 में। इसके द्वारा संविधान 1946 में इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। इसकी कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित की गई थी। याद रखना है, 296 ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को सौंपी गई थी। इसको ऐड करेंगे तो 389 ही आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रभार कब संभाला था? 23 जून 1942, 1 सितंबर 1942, 8 फरवरी 1942 या फिर 4 जुलाई 1943? तो संभाला कब था? 4 जुलाई 1943 को। एक्चुअली हुआ क्या था कि
सुभाष चंद्र बोस ने 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे और 4 जुलाई 1943 को इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का प्रभार संभाला था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारतीयों की विधि बनाने में सहभागिता किसके समय में हुई थी? एल्गिल के समय में, कैनिंग के समय में, रिपन के समय में या फिर लैंस डाउन के समय में? कब हुई थी? ये हुई थी कैनिंग के समय में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक है? 1856 से 1862 तक है। प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय गठन कौन था? बम्बई एसोसिएशन, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, पूना सार्वजनिक सभा या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो कब कौन सा था? यह था इंडियन नेशनल कांग्रेस। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, दैट इज WC बनर्जी। यह प्रथम भारतीय राष्ट्रीय संगठन था। चलिए, भारत के अलावा विश्व के अन्य स्थानों से अपना संपर्क खो देने के लिए भारतीयों को किसने आलोचना की? राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खां, विवेकानंद या फिर स्वामी दयानंद? तो कौन थे? वो थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने आलोचना की थी। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। मार्क तुली, वेब मिलर, फिलिप स्प्रेट या फिर फ्रांसिस लुई? तो वो कौन था? वो था वेब मिलर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं आगे। 31 मई 1930 को सरोजिनी नायडू ने धरसना, यानी कि धरसना कहाँ पे है? बम्बई में में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यहाँ पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने दिया था। तो ये कब की बात है? ये बात है 31 मई 1930 की, 31 मई 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयानक अकाल किस समय पड़ा था? 1860-61, 1876-78, 1896-97 या फिर 1899 या फिर 1900? तो कब का पड़ा हुआ था? ये पड़ा था 1876 से 78। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार छात्र सम्मेलन के संस्थापक तथा देश नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने देश नामक पत्रिका का संपादन भी किया है, ये भी आपको याद रखना है। भारत चीन युद्ध किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1962, 20 अक्टूबर 1962, 29 अक्टूबर 1962 या फिर 25 अक्टूबर 1962? कब हुआ था? यह हुआ था 20 अक्टूबर 1962। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद भारत ने दलाई लामा को शरण दी। इसके बाद क्या हुआ? भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाएं प्रारंभ हुई। अंततः 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने नेफा और लद्दाख क्षेत्र पर भीषण आक्रमण प्रारंभ कर दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन नव बंगाल चित्रकला शैली का एक प्रवर्तक था? अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर नंदलाल बोस? तो कौन थे? ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपका सपोर्ट हमें मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।